हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी। फ्रेंड, मैं आप सभी के लिए जनरल अवेयरनेस का 1000 क्वेश्चन का सेट लाया हूं, जिसमें कि मैं आपको पिछले वीडियो में 100 क्वेश्चन कवर करा दिया। इस वीडियो में मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। इस तरह से आपके लिए टोटल 10 वीडियोस होंगे, जिससे कि आपकी 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फ्रेंड, ये सारे इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन है और फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन आप देखोगे हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो और आई होप आपको वो पसंद आएगा। और यदि पसंद आएगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, मेरे यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है 101। मैंने आपको 100 क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, तो इसलिए यहाँ पे 101। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं। तो गुणसूत्र में जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं फ्रेंड, उसे जीनोम बोलते हैं। नेक्स्ट है आनुवंशिक रोगवणता में रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड, आनुवंशिक रोगवणांतता जो होता है उसमें लाल और हरे रंग का वो पहचान नहीं कर पाता है। ओके फ्रेंड, तो इसीलिए फ्रेंड जब आपको आइस प्रॉब्लम होती है, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे टेस्ट के लिए, तो आप देखते होगे आपको रेड और ग्रीन वहाँ पे टेस्ट करते हैं, आपको कलर दिखाते हैं। वो इसी चीज़ का चेक करते हैं कि रोग वर्णांतरता आपको नहीं हुआ है। इसी चीज़ की वो टेस्ट के लिए आपको रेड और ग्रीन कलर दिखाते हैं और आपसे पूछते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता दिया हूँ आपकी जानकारी के लिए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है लाइकेन सूचक होते हैं। लाइकेन सूचक फ्रेंड वायु प्रदूषण के होते हैं। ठीक है, लाइकेन जो होते हैं वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। नेक्स्ट है डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो फ्रेंड ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। ठीक है फ्रेंड, वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए मॉडल को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए इसमें बोल रहा है जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। ठीक है फ्रेंड, जीन अवस्थित होते हैं वो गुणसूत्रों में। नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो विकास का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड ये इनको प्राप्त हुआ था 1930 में, यानी कि 1930 में मिला था और इनको रमन प्रभाव के कारण मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। फ्रेंड ये पानी का घनत्व जो होता है सबसे ज़्यादा 4 डिग्री से सेल्सियस पर होता है। ठीक है फ्रेंड, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी कि जब पानी 4 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंचता है तो उस टाइम उसका घनत्व यानी कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया था, इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुँचने के लिए लगने वाला समय। तो फ्रेंड ये 8 मिनट टोटल लगता है। ठीक है, 8 मिनट पृथ्वी जो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको आने के लिए पृथ्वी पर 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है। तो फ्रेंड दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो बिजली के बल्ब जो होते हैं उसमें अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। ठीक है फ्रेंड, ताकि वो रिएक्ट ना कर सके, इसलिए ज़्यादा चल सके, तो इसमें अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक अश्वशक्ति समान होता है। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, अगला है उपग्रह से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है। तो फ्रेंड अंतरिक्ष से जो आकाश यात्री होते हैं उन्हें आकाश का रंग फ्रेंड ये काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, आई थिंक ये बादल के कारण होता है, तो ये ब्लैक दिखाई देता है। नेक्स्ट है बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक है फ्रेंड, दृष्टि पटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो थर्मामीटर में पारे का प्रयोग
यह ताप के कारण अधिक फैलता है। ठीक है फ्रेंड, थर्मामीटर का प्रयोग इसलिए करते हैं पारे का प्रयोग, क्योंकि जैसे इसको ताप मिलता है तो ये ज़्यादा फैलता है, जिससे मेजरमेंट अच्छा मिलता है। ठीक है, इसलिए हम लोग थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया करते हैं। नेक्स्ट है, साधारणतः उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो फ्रेंड ये नियॉन भरी होती है, जो कि एक अक्रिय गैस होती है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु किससे बनी होती है? तो फ्रेंड ये स्टेनलेस स्टील जो होती है ये लोहे और क्रोमियम को मिलाकर बनती है। लोहे को हम लोग फ्रेंड Fe बोलते हैं एंड क्रोमियम को बोलते हैं Cr। ठीक है। आपको अगर परमाणु क्रमांक भी पूछ सकता है, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर पूछता है, तो Fe का फ्रेंड ध्यान रखिएगा 26 होता है एंड क्रोमियम का 24 होता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। बाय द वे अगर आपसे पूछते तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये फ्रेंड भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्ट का क्वेश्चन है। इस तरह का फ्रेंड आप देखोगे क्वेश्चन बहुत देखने को आपको रेलवे, एसएससी, सीएचएसएल इन सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा फ्रेंड। अगर आपको पसंद आ रहा है तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नींबू का खट्टापन किसके कारण होता है? तो नींबू का खट्टापन साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट है, वायु मिश्रण है। ठीक है फ्रेंड, तो वायु क्या है यहाँ पे पूछा गया है, तो वायु मिश्रण है। ठीक है फ्रेंड, वहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दे देंगे कि मिश्रण है या फिर और भी कई सारे ऑप्शन रहेंगे, तो वहाँ पे अगर देगा तो आप ध्यान रखिएगा मिश्रण है। ठीक है। नेक्स्ट है, हंसाने वाली गैस हंसाने वाली गैस कौन सी गैस है? तो फ्रेंड ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है, यानी कि आप ध्यान रखिएगा ये NO2 नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। ये हंसाने वाली गैस या फिर लॉफिंग गैस के नाम से जानी जाती है। अगला है, जल की स्थायी कठोरता का कारण है। तो ये है फ्रेंड कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, जो कि जल की स्थायी कठोरता के कारण होते हैं। नेक्स्ट है 127। इसमें बोल रहा है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ क्या है? ठीक है, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस पूछ रहा है आपसे, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप देखे होंगे ये जल्दी गलता नहीं है। ठीक है। अगला है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। सॉरी फ्रेंड, बढ़ाई जाती है यानी कि बढ़ाई जाती है। ठीक है, स्टेनलेस को कठोरता प्रदान करने के लिए कौन से पदार्थ को बढ़ाई जाती है? तो ये क्रोमियम की मात्रा को बढ़ा दी जाती है, तो स्टील जो होता है वो और मजबूत बनता है। इस तरह से आपको घुमा के भी पूछ सकता है कि स्टील को मजबूती प्रदान करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो वो मिलाया जाता है क्रोमियम की मात्रा को। ठीक है। नेक्स्ट है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः होती है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अगला है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये फ्रेंड ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, यानी कि सब्लिमेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है, तो ये मीथेन होती है, यानी कि CH4। आप ध्यान रखिएगा CH4 होती है। अगला है, सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो ये हीरा होता है। अब तक का जो भी पदार्थ, जितने भी पदार्थ फ्रेंड मिले हैं, तो उसमें सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा ही माना गया है। ठीक है। अगला है, किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परीक्षण में होती है? ठीक है, तो ये सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है खाने के परीक्षण में। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट फ्रेंड एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो फ्रेंड निकिल को मिलाई जाती है लोहे को बॉक्साइट में चेंज करने के लिए। नेक्स्ट है, फिटकिरी गंदे पानी को शुद्ध करती है, ये स्कंदन के द्वारा करती है। ठीक है, वो जो जितने भी उसके अणु होते हैं या फिर गंदगी होती है उसको काट देते हैं, जिसके कारण मैल बैठ जाता है और स्वच्छ पानी मिल जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो फ्रेंड ये पारा है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, यानी कि Hg। ठीक है। नेक्स्ट है, बायोगैस का प्रमुख अवयव है? तो मीथेन होता है बायोगैस का प्रमुख अवयव। ठीक है। मैंने आपको इसका सूत्र भी बता दिया, CH4 होता है, आप ध्यान रखिएगा, CH4। नेक्स्ट है, वातावरण में पाई जाने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख और इम्पॉर्टेंट गैस है तो वो है नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कि 78% होती है। ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा। और जो ऑक्सीजन होता है वो 21% होता है, और जो अदर गैस होते हैं वो 3% के आसपास होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है? तो ये हीरा होता है। ठीक है। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो फ्रेंड ये ओजोन रोकती है, यानी कि O3। ठीक है। हमारे जो ये ऑक्सीजन का, ये फ्रेंड ये जो लेयर होता है ऊपर, सबसे ऊपर जो लेयर होता है, जितने भी लेयर होते हैं, टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, तो इस तरह से जो भी लेयर बनी होती हैं, तो उसमें भी ओजोन लेयर होता है, जो कि आने वाले सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है फ्रेंड, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, जिससे कि अगर ये डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर आ जाएंगी तो इससे हमें बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि त्वचा के कैंसर और भी तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, जो कि इससे हमें बचाती है ओजोन। ठीक है फ्रेंड। और आप एक चीज़ आप इसमें और ध्यान रखिएगा कि यदि आपसे पूछता है कि ये ओजोन गैस किसके कारण फैलती है, तो ये CFC। ठीक है फ्रेंड, जितने भी रेफ्रिजरेटर होते हैं और AC होते हैं, इन सारी से निकलने वाली जो गैस होती है वो इसके कारण फैलती है, ओजोन। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है, द्रवित पेट्रोलियम कौन सी गैस है? तो ये ब्यूटेन है। ओके फ्रेंड। अगला है, कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? तो ये एसिटिलीन का प्रयोग हम लोग करते हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहलाती है? तो ये अवकरण कहलाती है, अवकरण, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनने वाला जल होता है? तो ये कठोर जल होता है, जिसको हम लोग D2 बोलते हैं। ओके फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, D2 को हम लोग कठोर जल बोलते हैं। नेक्स्ट है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे आप साधारण बोलते हो NaCl। ठीक है फ्रेंड। अगला है 148, इसमें बोल रहा है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है फ्रेंड, Na2CO3, आप ध्यान रखिएगा। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का क्या कारण है? तो ये क्लोरीन के कारण, ये जो गंध निकलती है क्लोरीन के कारण होती है। नेक्स्ट है 150, इसमें देखिए फ्रेंड बोल रहा है सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रयोग की जाती है। अगला है, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन गैस मिलाई जाती है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण होता है फ्रेंड वायु दाब में कमी के कारण। आप सभी को फ्रेंड पता है कि हम लोग अर्थ पे रहते हैं, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है, जिसके कारण हम लोग चल सकते हैं, हर एक काम को करते हैं। ठीक है। तो जब आप ऊपर जाते हो, ऊंचाई पे बढ़ने के साथ साथ, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जब आप ऊंचाई पे जाते हो, जो प्रेशर है फ्रेंड वो कम होता जाता है, जिसके कारण आप जब स्याही का पेन रखे रहते हो अपने पॉकेट में, जब आप ऊपर जाते हो तो ये जो प्रेशर लगता है, इस पर प्रेशर अप्लाई रहता है, वो प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण ये स्याही बाहर निकल जाती है। ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको इसको बता दिया हूँ, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है, ऊंचाई वाली जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर उबलता है, क्योंकि यहाँ पे आपसे रीजन बताया है क्यों उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल को उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। यही सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होता है, जो कि मैंने अभी आपको इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताया हूँ कि जब आप ऊपर जाते हो, जिसके कारण वायु दाब कम होता है और स्याही निकल जाती है, वही प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड, दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे हमारी सब्जियां और जो दालें होती हैं वो जल्दी पक जाती हैं।
नेक्स्ट है वर्षा की बूंद गोल होने का कारण क्या है? तो फ्रेंड ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। आप ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण जो वर्षा की बूंदें हैं वो गोल होने का कारण होता है। और फ्रेंड गोल ही इसलिए होती हैं क्योंकि जो गोले का सरफेस टेंशन होता है वो सबसे कम होता है, यानी कि पृष्ठ तनाव गोले का सबसे कम होता है। आप ध्यान रखिएगा, इसके कारण ये गोल होती हैं। और आपको मैं एक फैक्ट और बता देता हूँ कि फ्रेंड आप देखे होंगे सर्दी के समय जो जानवर होते हैं या फिर आप प्रैक्टिकली हम लोग को भी देख सकते हैं, नॉर्मल मनुष्य वो पूरा इस तरह से गोल में होके सोने की कोशिश करता है। आप जानवर को अक्सर देखे होंगे, जो डॉग होते हैं और कैट वगैरह जो भी होते हैं वो पूरे अपने शरीर को ऐसे घुमावदार एकदम मोड़ लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो गोले का जो फ्रेंड तापमान होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, इससे इन्हें जो भी सर्दियों में बहुत राहत मिलती है। ठीक है, इसी कारण ये अपने शरीर को पूरा मोड़ लेते हैं। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो फ्रेंड ये केशिकत्व के कारण होता है, जिससे कि तेल की जो बत्ती होती है उसमें तेल जो होता है वो ऊपर चढ़ता है, ये केशिकत्व के कारण होता है। नेक्स्ट है, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है, इसका क्या कारण है? फ्रेंड इसका डॉपलर इफेक्ट के कारण ये बढ़ जाती है। आप इसको ध्यान रखिएगा, डॉपलर प्रभाव के कारण ये आवृत्ति बढ़ जाती है, यानी कि बदलती है या फिर बढ़ जाती है, चेंजेस होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये इफेक्ट किसके कारण होता है? मेनली आपको ध्यान रखना है डॉपलर इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो और आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, इसमें बोल रहा है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि हवा की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, आप सभी को ध्यान रखना चाहिए होगा, क्योंकि फ्रेंड जो वाष्प बनता है वो नमी के कारण बनता है, और जब हवा बहुत तेज चलती है तो फ्रेंड वो जो नमी होता है वो नमी खत्म हो जाता है, जिसके कारण नहीं बन पाता है। यही रीज़न है कि जब तेज हवा चलती है तो उस समय वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, जिससे ओस नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाप भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि फ्रेंड भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, जिसके कारण भाप से जो हाथ जलेगा वो बहुत ज़्यादा आपको दर्द देगा, बहुत ज़्यादा उससे आपको पेन होगा। बजाय इसके कि अगर आपका हाथ जो है वो पानी में जल जाता है तो आपको उससे उतना पेन नहीं होगा जितना कि भाप से होता है। तो वो क्यों होता है? तो फ्रेंड वो ऊष्मा भाप में जो गुप्त ऊष्मा होती है उसके कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। जब आप इसको आप प्रैक्टिकल करके फ्रेंड देख भी सकते हो। आप जैसे कोई भी एक ऐसा लेना, शीशे का पात्र लेना, ताकि आपको अच्छे से उसमें दिखाई दे, क्योंकि अगर आप स्टील लेते हो तो उसमें आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। ठीक है, आप उसको ले लेना, उसमें वाटर भर लेना और उसमें कोई भी पेंसिल या फिर पेन आप इसको उसमें डुबो देना, तो आप देखोगे कि वो चीज़ सीधा नहीं दिखाएगा, वो आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देगा। जो भी आपका पेन या फिर पेंसिल रहेगा, या भी आप कुछ भी डुबोते हो, लकड़ी भी डुबोते हो, तो आपको थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा। तो फ्रेंड वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आकाश नीले प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? तो आकाश फ्रेंड नीला जो होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 में बोल रहा है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो ये प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। जैसे कि फ्रेंड देखो, जैसे कि हमारा ये वायुमंडल होता है तो वायुमंडल में ढेर सारे छोटे छोटे कण होते हैं। तो जो हमारा प्रकाश जब आता है, सूर्य का प्रकाश, तो ये जो छोटे छोटे कण होते हैं इस पर ये पड़ता है और इसके कारण स्कैटरिंग होता है, यानी कि प्रकाश फैल जाता है, जिससे फ्रेंड हमारे धूल कण के कारण प्रकाश का विसरण हो जाता है। ठीक है, इसके कारण हमारा जो अभी मैंने बताया कि आकाश का नीला रंग होता है, इसी कारण होता है। ठीक है फ्रेंड, धूल के कारण ये फैल जाता है, जिसके कारण हमारा जो फिर आकाश है वो लाइट ब्लू में आप देखोगे हल्का नीला में दिखाई देता है, तो वो इसी कारण होता है। नेक्स्ट है, समुद्र का
समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? तो फ्रेंड ये प्रकाश का परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इस कारण हमें जल नीला प्रतीत होता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो ये क्यों होता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड, आप ध्यान रखिएगा। उस टाइम पे जो सूर्य होता है वो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है, इसलिए हमें ये लाल दिखाई पड़ता है। और ऐसा आप जब सूर्य सुबह उगता है उस टाइम पे ये चीज़ आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो फ्रेंड प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि का परिवर्तन। ठीक है, सॉरी, परावर्तन के कारण होता है। परिवर्तन और परावर्तन फ्रेंड अलग होता है, तो हम ध्यान रखिएगा, ध्वनि का परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, सफ़ेद कपड़े जो होते हैं वो अच्छे परावर्तक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब आप सफ़ेद कपड़े पहनते हो फिर जो आने वाला जो प्रकाश होता है सूर्य का, वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि दूर भेजता है, वो परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जिससे आपको गर्मी की फीलिंग कम होगी, आपको गर्मी कम लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों किया जाता है? ठीक है, जब कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है तो उसे बोला जाता है कि आप लेट जाओ। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको इसको क्लियर बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि जब आप दलदल में हो, ठीक है, जब आप सीधे खड़े होते हो, ठीक है फ्रेंड, तो उस टाइम जो आपका प्रेशर होता है अर्थ पे, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और जब आप सोते हो, क्योंकि जब आप सोते हो या फिर लेटते हो तो आपका जो फ्रेंड क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका दाब कम होता है, आपको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है, तो आप वहाँ पे प्रेशर कम अप्लाई होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है तो उसको बोला जाता है कि आप लेट जाओ, वहाँ पे लेटने की सलाह दी जाती है, जिससे कि क्षेत्रफल अधिक मिल सके, अधिक एरिया कवर कर सके और वो व्यक्ति डूबे ना, डूबने से बच जाए। इसीलिए ये सलाह दी जाती है ताकि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाए और वो व्यक्ति को बचाया जा सके। ठीक है, तो आई होप आपको फ्रेंड ये क्लियर हो गया होगा ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है चमगादड़ अंधेरे में उड़ता है क्योंकि चमगादड़ चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है। ठीक है फ्रेंड, पराश्रव्य तरंगे के कारण चमगादड़ जो होता है वो अंधेरे में उड़ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पुष्प का रूपांतरण है। ठीक है फ्रेंड, तो पुष्प जो रूपांतरण है वो प्रांकुर का रूपांतरण है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो फ्रेंड एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। आपको एड्स का फुल फॉर्म मैं बता दूं, AIDS, यानी कि एडनोसिन इंस्पायर्ड डिफेंसिव सिंड्रोम होता है, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है, आप ध्यान रखिएगा। और इसके पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है, दाढ़ी मूछें निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो फ्रेंड ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन के कारण ये दाढ़ी मूछों का निकलना होता है। जब आप एक टाइम होता है फ्रेंड, आप 16-18 ईयर में जब आप पहुंचते हो तो फ्रेंड ये हार्मोन जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी में, और आपको फ्रेंड ये लक्षण देखने को मिलेंगे जब आपके दाढ़ी मूछ ये सब निकलना स्टार्ट होते हैं, तो उस टाइम पे ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है जो कि बनना स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन बी के कारण होता है, विटामिन B7 के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विटामिन B7 के कारण लकवा रोग होने के चांसेस होते हैं या फिर इसके कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? ठीक है फ्रेंड, तो ये विटामिन B3 की कमी के कारण बाल सफ़ेद होने लगते हैं। ठीक है, जब एज बढ़ता है तो विटामिन की कमी होती है। फिर आप देखोगे बहुत से लोगों में, अब तो आप देख रहे हो कि जनरली बहुत से लोग को टाइम से पहले उनमें सफ़ेद हो जाते हैं उनके बाल, तो ये विटामिन की कमी होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसमें बोल रहा है लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? ठीक है फ्रेंड, तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, कैरोटीन
मुख्य भाग है, ठीक है फ्रेंड। तो कैरोटीन जो मुख्य भाग है वो विटामिन ए का मुख्य भाग है कैरोटीन, ठीक है। आपको ध्यान रखना चाहिए कैरोटीन जो होता है फ्रेंड वो गाजर में पाया जाता है, आम में पाया जाता है और पपीते में पाया जाता है। इन सभी में जो होता है वो कैरोटीन पाया जाता है, जो कि आपकी आंखों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा ये विटामिन ए जो होता है किस में पाया जाता है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यतः किस में पाया जाता है, ये विटामिन ए में कैरोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है। तो ये फ्रेंड यकृत में जो पित्त रस होता है वो यकृत में निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, लेजर की खोज किसने की थी। तो लेजर की खोज की थी मेमेह ने, ठीक है फ्रेंड। ये एक साइंटिस्ट है मेमेह ने लेजर की खोज की थी, जिसके कारण फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट योगदान माना जाता है, जिस कारण आज बहुत सारी जो ऐसे बीमारियां होती हैं जैसे कि कैंसर हो गया और इस तरह की जो घातक बीमारियां होती हैं उसमें लेजर ट्रीटमेंट का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। आजकल आई के लिए भी आप देखते हो हमारा जो आई डैमेज होता है उसके लिए भी लेजर ट्रीटमेंट निकल गया है, जो कि बहुत हेल्पफुल होती है। तो इसकी खोज जो है वो मेमेह ने किया था, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा ये पूछा जा सकता है। अगला है, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किए थे जोसेफर मोरे ने, ठीक है फ्रेंड। आप ध्यान रखिएगा किडनी का प्रत्यारोपण किया था जोसेफर मोरे ने। अगला है, ईईजी का आविष्कार किसने किया, ठीक है फ्रेंड। तो ये हॉर्स्ट बर्गर ने किया था ईईजी, ठीक है फ्रेंड। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लू किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड फ्लू जो होता है वो विषाणुओं के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है, मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो वो फ्रेंड सेरिब्रम होता है, ठीक है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अगर आपसे पूछ दे तो वो सेरिब्रम होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अंडा एवं मांस एवं अंडा दूध मांस अंडा और दूध मुख्यतः स्रोत हैं। ये किसके स्रोत हैं, प्रोटीन के, ठीक है। प्रोटीन के मुख्यतः स्रोत हैं मांस अंडा एवं प्रोटीन। फ्रेंड और भी बहुत सारे प्रोटीन के स्रोत हैं, जैसे अगर आप लोगे तो फिर सोयाबीन भी होता है बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत, जिसमें कि 42% सोयाबीन में पाया जाता है प्रोटीन। तो ये भी एक अच्छा स्रोत है प्रोटीन के लिए, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियाँ होती हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये 24 होती हैं। ये देखिए 4 इधर आ गया, ये टोटल 24 होती हैं पसलियाँ, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को, ठीक है। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। आप ये भी ध्यान रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन है, हृदय रोगियों को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। तो फ्रेंड फैट नहीं लेना चाहिए, हृदय रोगियों को ज़्यादा मात्रा में फैट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो फ्रेंड जो हृदय होता है उसको जो रक्त पंप करता है, यानी रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। जब आप फैटी चीज़ लेते हो तो फैटी चीज़ क्या होती है कि अवरोध उत्पन्न करती हैं पंपिंग के लिए, ठीक है। जो हमारा जो खून होता है इससे वो उसका जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। जब जब आपके शरीर में फैट ज़्यादा होता है तो फ्लो कम हो जाता है। इसीलिए जो हृदय रोगी होते हैं उनको बोला जाता है कि आप वसा की चीज़ों को कम लो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लो, बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, एक लिमिटेशन होती है उनकी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो फ्रेंड ये 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले इस तरह के नए वीडियोस को आप नोटिफिकेशन को मिल सके और आप इस तरह के वीडियो को मिस ना कर सको, ठीक है। नेक्स्ट है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो फ्रेंड ये अंडवाहिनी में होती है निषेचन की प्रक्रिया, ठीक है। अगला है, इसमें बोल रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो फ्रेंड ये होता है ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व होता है फ्रेंड वो ऑक्सीजन यानी कि O2 होता है, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा O2। और वाटर की मात्रा आप सभी को पता होती है वो 75% पाया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है 190। इसमें देखिए फ्रेंड बोल रहा है कि जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है, तो ये टॉक्सिन। फ्रेंड ये मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया हूँ, तो फ्रेंड यहाँ पे फिर से देख लीजिए कि जहरीले पदार्थों को हम लोग टॉक्सिन बोलते हैं। नेक्स्ट है दूध में उपस्थित प्रोटीन है। ठीक है फ्रेंड, तो दूध में उपस्थित जो प्रोटीन है वो केसीन होती है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड इसी तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो आपको इस वीडियो को आप 2 बार देख लेंगे। यदि 1 या 2 बार देखते हो तो आपको ये अच्छे से माइंड में सेट हो जाएंगी, और जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन से आपको याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बोल रहा है मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है। तो फ्रेंड मानव मूत्र से यानी कि यूरिन से विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर बीपी जिसको आप बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में बीपी क्या होता है, तो वो घट जाता है, तो वो रक्तचाप यानी कि घट जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है ऑक्सिन क्या है। ठीक है फ्रेंड, ऑक्सिन ये क्या है, तो ये बायो का क्वेश्चन है। इसमें देखिए बोल रहा है ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। ठीक है फ्रेंड, ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है, ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, सॉरी कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है, तो ये एटीपी के रूप में संचित रहती है। कोशिका में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है, एटीपी। यानी कि इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है फ्रेंड, अगर पूछा है तो आप ध्यान रखिएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म। फिर से बता देता हूँ एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। बाय द वे अगर आपसे पूछता है तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आरएनए का मुख्य कार्य है। ठीक है फ्रेंड, तो आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो आरएनए का मुख्य कार्य फ्रेंड प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, आरएनए का ये मुख्य कार्य है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है, तो फ्रेंड ईसीजी का प्रयोग मस्तिष्क के जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड, तो जो घेंगा रोग होता है वो थायराइड ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड के बढ़ने के कारण घेंगा रोग मनुष्यों में होता है। ठीक है फ्रेंड, और ये आयोडीन की कमी से होता है, आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए बोला जाता है कि नमक की कमी नहीं होनी चाहिए, आपको एक लिमिटेशन में नमक लेना जरूरी होता है। ठीक है, हमारे शरीर में फ्रेंड सभी जो भी पदार्थ होते हैं सभी की इंपॉर्टेंस है अपनी अपनी, इसलिए सभी चीज़ को आप बैलेंस्ड लोगे तो आपको किसी भी प्रकार का रोग इन चीज़ों को होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है, तो फ्रेंड सबसे मजबूत जो मांसपेशी पाई जाती है वो जबड़ों में पाई जाती है। ठीक है, जैसे हमारा देखो फ्रेंड ये जो मुंह होता है आप सभी को पता है ये हमारा फ्रेंड मुंह है, और ये जो इसके नीचे का भाग होता है फ्रेंड ये जबड़ा होता है, तो ये जो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है ये जबड़ों में पाई जाती है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ, यहाँ पे कैसे होता है आपको आई थिंक पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, और फ्रेंड ये आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 200। इसमें बोल रहा है कि अधिकांशतः एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं, तो फ्रेंड ये बैक्टीरिया से बनती हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक जो भी दवाई होती है वो बैक्टीरिया से बनाई जाती है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने आपको इस वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन कवर करा दिया हूँ, जो कि पिछले वीडियो को आप लोगे तो वहाँ से 200 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो मैंने आपको 100 क्वेश्चन कवर करा है, और इस वीडियो मैंने आपको 100 क्वेश्चन, तो ये टोटल 200 क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं। और आपको यदि पिछला वीडियो आप अभी तक नहीं देखे हो तो आप पिछली वीडियो पे जाके देख सकते हो, और यदि आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फ्रेंड आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस तरह के वीडियो को मिस ना कर सको।